चलो एक नया टॉपिक है कोयला। क्या है? कोयला। ठीक है, एक नया टॉपिक है कोयला। ठीक है, कोयला के विषय में आज थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोयला क्या है। कोयला भी हमारे ईंधन का जो है ना एक विशेष रूप है, जिसका जो है ना हम इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर करते हैं। और हमारे पास ईंधन के यह एक ऐसा स्रोत है जो हमारे लिए सीमित मात्रा में है, जिसको हम सीमित मात्रा में मतलब एक लिमिटेड मात्रा में है। हम इसको जितना उपयोग करेंगे उतना ये क्या हो रहा है, खत्म होते ही जा रहा है। ठीक है, तो आज हम कोयला के विषय में जानेंगे कि कोयला क्या है, कोयला किस तत्व से मिलकर बना हुआ है, कोयला यौगिक है या कोयला कब बना, किस ढंग से बना, उसके विषय में हम जानेंगे। कोयला का मतलब होता है, कोयला का मतलब हम जानते हैं काला पत्थर। क्या होता है? काला पत्थर। ठीक है, यह काला पत्थर की तरह यह ठोस होता है। इसको हम हथौड़ा से तोड़कर हम छोटे छोटे टुकड़े में उसको कन्वर्ट करके हम उसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये पत्थर के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये काला पत्थर के रूप में रहता है, इतना पत्थर के रूप में स्ट्रॉन्ग रहता है। और कोयला जो है तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कोयला हाइड्रोजन 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 उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये तीन तत्व से मिलकर जो है ना बने हुए हैं। ठीक है, कोयला हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व से मिलकर बने हुए क्या है, एक प्रकार के यौगिक है। और ये यौगिक जो है बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट यौगिक है हमारे ईंधन के लिए। क्या है? हमारे ईंधन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये सब जो होता है ना कोयला में पाए जाते हैं। तो हम समझ गए कि कोयला जो होता है ना, जो कोयले होते हैं वो कोयला में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये तीनों तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, कोयला को यौगिक कहते हैं। तो कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार के क्या है, यौगिक है। कोयला एक प्रकार के यौगिक है, एक प्रकार के यौगिक है। ठीक है, तत्व नहीं है, ये तीन तत्वों से मिलकर क्या है, बने हुए हैं। अल्प मात्रा में गंधक या कुछ कुछ जो है ना इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोयला समझ में आ गया। अब जानेंगे हम कोयला का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, कोयला का निर्माण कैसे हुआ। कोयला का निर्माण जो है ना आज से 300 कितने 300 बिलियन कि बिलियन है, मिलियन, देखो तो मिलियन है कि बिलियन है, मिलियन कितना है नीचे, अरे यार गधा, यहाँ लेफ्ट में 300 मिलियन। चलो, कोयला जो है ना आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। अब निर्माण कैसे हुआ इसको हमको जानना है। ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ना इस धरती पे क्या थी, जंगल ही जंगल था। क्या था? जंगल ही जंगल था। अब जो है ना 300 वर्ष पूर्व जो है ना इस धरती पर क्या था, जंगल ही जंगल। ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर क्या है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े जंगल है। ठीक है, 70 पेड़ पौधे हैं, जंगलें हैं। ठीक है,
अब ये जो पेड़ पौधे और जंगल है, भूकंप के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण सभी पेड़ पौधे जो है ना भूकंप के कारण जमीन के नीचे क्या हो गए, दब गए हैं। ये ऊपरी वाला परत नीचे, नीचे वाले परत ऊपर आ गए हैं और जमीन के नीचे जो है ना क्या हो गए, सभी पेड़ पौधे दब गए। धीरे धीरे वो खसकते खसकते जो है ना परत दर परत वो क्या हो गए, नीचे आ गए। जमीन के नीचे आने पर ऑक्सीजन से इसका संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है और उसके बाद ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है जो पेड़ पौधा है, सभी पेड़ पौधा जो है धीरे धीरे कोयला के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। लकड़ी को जलाने के बाद क्या मिलता है, हम लोगों को कोयला मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, ये बनने में करोड़ों साल का टाइम लग जाता है। भूकंप के कारण जमीन के नीचे दब जाने वाले पेड़ पौधा धीरे धीरे किस रूप में बदल जाते हैं, कोयला के रूप में बदलते हैं। किस कारण बदलते हैं, तो जमीन के नीचे हमको पता है ताप और दाब क्या है, जमीन के नीचे हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ताप और दाब बढ़ते जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर और दाब होने की वजह से यहाँ पर के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सभी पेड़ पौधे क्या बन गए हैं, कोयला बन गए हैं। और इस कोयले को हम क्या किए हैं, जमीन के नीचे खदिया खनकर इसको निकाल के चिमनी में ले जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में ले जाते हैं और हम ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और हमारे लिए जो है ईंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जितने भी मतलब लोहा का इंडस्ट्रीज है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, सभी इंडस्ट्रीज में जो है ना कोयला का उपयोग होता है। कोयला से हम बिजली का भी उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, बिजली का भी उत्पादन करते हैं। तो कोयला का निर्माण समझ में आ गया कि कोयला जो है ना जमीन के नीचे ताप और दाब से लकड़ी के द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो अब कोयला के विषय में जानेंगे, कोयला के उपयोग क्या है। ठीक है, कोयला का उपयोग, इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है, कोयला का उपयोग। ठीक है, कोयला का उपयोग हमारे जीवन में ईंधन के रूप में, किसके रूप में है, ईंधन के रूप में। हम घर में भोजन अगर बनाएंगे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले के समय में जो है ना ईंधन के बहुत अच्छा स्रोत माना जाता था। लेकिन डीजल पेट्रोलियम का जो है ना डेवलपमेंट और विकास होने के बाद इसका जो है ना इम्पोर्टेंस कम गया है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है ना फैक्ट्री में, जितनी भी तरह के फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, सभी फैक्ट्री में जो है ना, सभी फैक्ट्री में जो है ना इसका उपयोग होता है। हाँ, इसके बाद जो है ना इसका उपयोग जो होता है मतलब बिजली बनाने में होता है। क्या होता है, बिजली बनाने में। इसका उपयोग हम बिजली बनाने में भी करते हैं। ठीक है, बिजली जब बन गया तो उससे ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। फैक्ट्री और बिजली में मेन रूप से जो है ना हम इसका उपयोग अभी करते हैं। लोहा का फैक्ट्री है, चाहे कोई भी फैक्ट्री है, इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। क्या है, गैस, क्या गैस बनाने में। हाँ, गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोयला का उपयोग तो कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो है फैक्ट्री और बिजली बनाने में इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उपयोग है। तो कोयला के विषय में यही है। लास्ट इंट्रोडक्शन है। कोयला जमीन के नीचे दबे हुए पेड़ पौधे करोड़ों वर्षों में कोयला के रूप में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो हमको जो है ना कोयला के रूप में प्राप्त होते हैं। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है। जमीन के नीचे यह सीमित मात्रा में सुरक्षित है और इस ईंधन को हमें सावधानी पूर्वक और आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जो भविष्य है, उसके लिए हमको सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो इस टॉपिक में हम कोयला के विषय में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जब बनाएंगे तो इसमें विशेष बताएंगे। और अभी जो है ना नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे वो पेट्रोलियम बनाएंगे, जो ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है।